जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 9:08 हो गई है और आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। ये वीडियो का शीर्षक होगा क्यों अब मार्केट गिरेगा, वो भी बुरी तरह से। सिर्फ तरह से नहीं, बुरी तरह से। क्यों अब गिरेगा? आप लोगों ने साईं बाबा का नाम सुना है? सबने सुना होगा। बहुत लोग शिरडी जाते भी होंगे दर्शन करने के लिए। वो साईं बाबा में जब जब 1901 या 2 जो भी पीरियड था वहाँ जीवित थे, तब लोग उसको विश्वास नहीं करते थे। कुछ लोग उसके पत्थर भी मारते थे। लेकिन आज उसी साईं बाबा को आप लोग एक मूर्त बना के उसको सोने से ढक के पूरा सोने का बना दिया है और उसकी पूजा करने के लिए लाखों लोग देश विदेश से आते हैं। मर गया, जब वो जीवित था तब तुमको विश्वास नहीं था उस पर। तो यही सब मेरे साथ हो रहा है कि जब मैं बोलता हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर ही जाएगा, जब मार्च में मैं बोल रहा था तो तब आपको विश्वास नहीं था, लेकिन अब जब दिख रहा है तो आपको लगता है यार ये सही बोला। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि अब यहाँ से नीचे ही जाएगा, तब आपको लगता है ये तो साला आज तो 100 पॉइंट बढ़ गया, ये पागल बोल रहा है गिरेगा। तो वो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि अपने आप को एक वीक ज़्यादा टाइम दो। वाणी को सत्य होने में टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन वाणी झूठी नहीं है। क्यों झूठी नहीं है? देखिए, जब कुत्ते की मौत आती है ना, कुत्ते की मौत, तो वो ऐसा सीधा भागता है। 9 दिन से निफ्टी भाग रहा है। उसके पहले ये वाला लो था 16,828। यहाँ आप लोग मुझे पागल समझ रहे थे जब मैं बोल रहा था कि यहाँ से 17,600 और 700 के मेरे टारगेट है, वरना मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। ऐसे वर्ड मैंने यूज़ किए थे। वो इसलिए यूज़ किए थे कि मैं कोई पागल या मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं अपना यूट्यूब छोड़ दूंगा, ठीक है। वो इसलिए बोला मैंने ताकि आपके मन में कम से कम ये तो विश्वास है कि जब ये इतनी बड़ी बात बोल रहा तो हमको कॉल लेने चाहिए, हमको पुट नहीं लेने चाहिए। उसी तरह से मैं आज भी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैं पुट लेने बोल रहा हूँ, पुट लेने बोल रहा हूँ। भले ही 17,400 आए, लेकिन इसका बाप भी आएगा। 17,500 ही आए, लेकिन आएगा नीचे। तो इसीलिए मैंने बोला नेक्स्ट वीक के 20 तारीख के लीजिए। कुछ गधे जिनको मरवाने की आदत है ज़िंदगी में, वो 13 तारीख का ले लेते हैं, फिर उसको चेंज ही नहीं करते हैं। फिर बोलते हैं सर मैं इसका क्या करूं, मेरे से तो कटा ही नहीं गया। अबे तू खेलने क्यों आया ऑप्शन? साले अपने बच्चों को फ्यूचर क्यों बर्बाद करने आया चूतिए? मैंने हमेशा समझा ऑप्शन इज ए टेक्निक। वो एक लॉटरी टिकट है, क्योंकि आपको एक निफ्टी का जिसकी वैल्यू 50 शेयर की 9 लाख रुपया है, ठीक है, 9 लाख रुपए वाली वैल्यू की चीज़ आपको सिर्फ 5,000 में आपको मालिक बना देता। 50 शेयर का ऑप्शन वाला 5,000 भी नहीं लगता साला। किसी के कोई कोई ऑप्शन तो 20 रुपये में मिलता है, तो आपको 500 रुपये में भी मालिक बना देता हो, 1,000 रुपये में भी, ठीक है। तो आप उसको लॉटरी टिकट समझ, उसका दाम घटेगा ही भाई। लॉटरी टिकट उसी की उठती है जिसका नंबर सही निकलता है, ठीक है। तो अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है, इसीलिए वो घट गया। अगर वो घट गया, आपके लेने के बाद 30% घट गया, तो उसमें एवरेज मत करो, उससे निकलो, दूसरी लॉटरी टिकट खरीदो, यानी कि नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे घुसो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये गिरेगा, लेकिन क्योंकि निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गया है, तो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे अप्रोच करो। आप वो 30 गिरने के बाद उसको पहले एवरेज करते हो, 60 रुपये और 30 रुपये और गिर गया तो और एवरेज करते हो, फिर जब जीरो आने वाला होता तो 2 रुपये में उसको काट देते हो। अरे लॉटरी टिकट लिया तुमने, जिसने ऑप्शन बेचा है वो तुमको लॉटरी सेलर है, वो लॉटरी वेंडर है। उसको पैसा इसलिए बनता है कि जैसे ही पता चलता है कि आज ये वाला नंबर लगेगा, तो शाम को उसको बाकी की लॉटरी उसके लिए रद्दी है, तो वो कमा लेता है, ठीक है। जिस नंबर की लॉटरी लगती है उसी को पैसा मिलता है। तो अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो अब मैंने रिजल्ट का एक ऑप्शन ग्रुप खोला था। रिजल्ट के लिए मैंने मेरे जितने भी बाकी ग्रुप से सबको बोला था, आप लोगों को नहीं बोला कि भैया ज्वाइन कर लो, 20,000 रुपये साल की फीस लगेगी और इसमें मेरी गारंटी है, मैं वारंटी नहीं दे रहा हूँ। अगर आपके 5 लाख 10 लाख नहीं बनते हैं एक साल में, तो ये 20,000 आपको डबल रिफंड किया जाएगा, डबल। फिर भी गधों को वही ट्रेडिंग करना है, रोज वाली निफ्टी बैंक निफ्टी। मैंने रिजल्ट ग्रुप अभी स्टार्ट किया है, 3 ही रिजल्ट उसमें डाले हैं, डेल्टा कॉप, इन्फोसिस और TCS। तीनों के मैंने पुट दिलाए थे।
बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी रिसर्च करता हूँ रिजल्ट पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा मना करता हूँ, मुझे फ़ोन मत किया करो। तो मैंने अभी TCS का उनको परसों पुट दिलाया था, 2 दिन पहले। तो मैंने बोला था 36 रुपये में इसको खरीद लो, TCS का 3200 का पुट, टारगेट है इसका 100 रुपया, ठीक है। उस दिन मैंने 57 पे बोला एक बार एग्जिट कर लो, क्योंकि रिजल्ट शाम को आएगा। ये परसों की बात है, परसों की बात है, ठीक है। रिजल्ट शाम को आएगा, तो एक बार हम लोग 57 में एग्जिट कर लेते हैं। तो 57 में हमने एग्जिट किया, 64 का हाई बनाया था उस दिन, ठीक है। उसके बाद मैंने उसी समय लिख दिया कि वापस से 40 मिल जाए तो खरीद लो। तो 40 मिल गया उनको सबको, ठीक है। 40 मिल गया, 33 आया वापस, तो 40 में खरीदवा दिया। अब कल वो रिजल्ट के बाद का ट्रेड था कल, क्योंकि रिजल्ट परसों शाम को आया था उसका, ठीक है। तो उसमें कल 40 से 55 ही गया वो। तो लोग बोलने लगे सर ये 55 ही गया। तो मैं बोला क्या हुआ, ये 40 के तो नीचे नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये गिरेगा मगर पहले सबको साइड करेगा, ठीक है। उसी तरह से मैंने उसी दिन वेनेसडे को इन्फोसिस का पुट दिलाया था 1400 वाला 22 में, और लिखा था 19 में और ऐड करना है, ठीक है, और ऐड करना है, और टारगेट है इसका 45 रुपया। इन्फोसिस का पुट कल शाम को रिजल्ट था आफ्टर मार्केट, कल ऑलरेडी 40 रुपीज़ क्रॉस कर दिया था। तो बाकी लोग क्या बोलते हैं, सर मैंने तो 36 में काट दिया, डबल दिखा काट दिया। अब इन्फोसिस का ADR कल 9% गिरा आफ्टर रिजल्ट, तो 100 रुपये नहीं खुलेगा वो। मैंने ये ग्रुप इसलिए खोला था कि अगर आपने जितने भी आज तक लॉस किए हैं, वो सपोज आपने 1 करोड़ किया, तो 1 साल में आप 20 लाख तो वापस रिकवर कर लोगे। इसमें हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि रिजल्ट वाला ग्रुप मैं कैसे चलाता हूँ, उसमें क्या बोलता हूँ मैं कि अगर आपके फेवर में नहीं जा रहा है ट्रेड तो तुरंत निकल जाओ, उसमें एवरेज नहीं करना फिर, ठीक है। तो एक आध में लॉस भी आएगा, क्योंकि सारे तो मेरे एनालिसिस सही नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जिसमें भी प्रॉफिट आएगा डबल ट्रिपल आएगा, फिर भी लोग नहीं समझते, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे मेरे एनालिसिस राइट होंगे। अब ये देखिए, और खेलना ही रिजल्ट पे चाहिए। लॉटरी टिकट आप ले रहे हो तो रिजल्ट के टाइम में, या कोई ग्लोबल इवेंट है, कोई बजट है, वो सब में ही खेलो। ऑप्शन रोज खेलने की चीज़ नहीं है। रोज खेलते हो तो अगर इंट्राडे में लॉस हो रहा निकल जाओ। ये निफ्टी बैंक निफ्टी से प्यार करना बंद कर दो, बहुत सारी चीज़ें होती खेलने के लिए। अब देखो, ये जब कुत्ते की मौत आती है तो वो ऐसे ही भागता सीधा, है ना। ये मौत के पहले कुत्ता भाग रहा है, कुत्ता वापस यहीं आएगा, ये मैं आपको बोल देता हूँ। ये 16,400 पे अटका ना, तो अब देखो ये ट्रेंड लाइन आपको कहाँ लाती है, ये यहीं आएगा। इस कुत्ते की मौत यहाँ आके होगी। अब यहाँ कैसे लाएगा ये लोग वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ तक लाएंगे। ये 16,828 टूटेगा मई तक, इसलिए मैंने आपको 17,000 के पुट लेने। कोई भी चीज़ जब इस तरह से भाग रही है, इसके पीछे मौत भाग रही है। मौत जब भागती तो इंसान अपनी स्पीड से भी, वो जो कौन हुसैन बोल्ट था ना, हुसैन बोल्ट 9 सेकंड में 100 मीटर भाग जाता था 10 सेकंड के अंदर, वही था ना हुसैन बोल्ट। तो हुसैन बोल्ट से भी तेज भागता जब आपको पता रहता है पीछे मौत भाग रही है। तो निफ्टी भी ऐसे ही भागने स्टार्ट कर दिया, बिना टांग पूछ के सीधा भागा, ठीक है ना। तो उसको पता 8-7 दिन मैं जितना भाग लेता हूँ, आगे मेरी मौत ही खड़ी है, ठीक है। तो 9 दिन से भाग रहा है, 9 दिन से निफ्टी भाग रहा है। इस कुत्ते की मौत मंडे को आएगी, लिख लो आप। अब लोग, मैंने यहाँ से शायद पुट दिलाना स्टार्ट किया था, यहाँ से, इस जगह से, ठीक है। तो 2 दिन 3 दिन और बढ़ भी गया, तो तुम नेक्स्ट वीक के लो ना यार, और शिफ्टिंग करना सीख जाओ। अगर तुम्हारे पास लिमिटेड पैसे, सपोज तुम्हारे पास 20,000 रुपया है, तो शिफ्टिंग करो, कम से कम नेक्स्ट वीक में एक स्ट्राइक प्राइस नीचे कर लो, तो उतने में मिल जाएगा। इसको लॉस में काटो उसको। तो पैसे को बचाना सीखो, इज ऑल्सो ए पैसा बचाना इज ऑल्सो ए पैसा अर्निंग इन ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। गंवा के सर पकड़ के बाबा जी का घंटा बन के बाद में बोलते हो अरे सर मेरा तो गया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे खेलने के। तो क्यों बचेंगे साले, तू उसको लेके ही बैठा रहा। कुछ लोग, मैं सपोज मैं एक कॉल देता हूँ कि बाई TCS फ्यूचर एग्जांपल, हाँ मैं TCS सेल ही करा रहा हूँ, बाई TCS फ्यूचर्स 3200, स्टॉप लॉस 3160, टारगेट 3300, ऐसा मैं कोई कॉल दिया,
ठीक है। अब कुछ लोगों का ये अब इसकी प्राइस आ गई है 3150। अब उसका किसी का फ़ोन आता है मुझे, सर इसको मैं क्या करूं सर, मेरे पास होल्ड में है अभी भी। तो मैं उसको मारूं, उसको गालियां दूं या नहीं दूं, बोलिए। यहाँ मैंने साफ शब्दों में लिखा है स्टॉप लॉस। इसकी कोई इज्जत नहीं है। ये स्टॉप लॉस क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया दोस्तों कि तुम जैसे लोग अपनी रकम को जीरो मत कर लेना। ये तुम्हारे लिए एक ढाल है इस युद्ध में, जहां तुम्हारी लॉटरी टिकट तुम लेके चलते हो, जिसका एक ही नंबर लगता है, बाकी नंबर फेल है। यानी कि अगर आपकी टिकट है तो पास होगी तो पास, नहीं तो फेल ही हो। तो ये जो स्टॉप लॉस है, मतलब इतने लॉस में निकल लो ताकि तुम अगला ट्रेड ले तो पाओ। लेकिन कुछ लोगों को इस स्टॉक से ऐसे प्यार होता है जैसे अपनी बीवी से प्यार हो गया। स्टॉक को या इंडेक्स को या ट्रेड को अपनी बीवी मत बनाओ, उसको अपनी गर्लफ्रेंड समझो। गर्लफ्रेंड को बाहरी डेटिंग किया जाता है, उसको घर नहीं लाया जाता है। बाहर की बार उसके साथ आप कॉफ़ी पी लिए, घूम लिए, और अगर आपको लगा ये बहुत ज़्यादा खर्चा कराती है तो उसको बाहरी डाइवोर्स दे के आ गए। उसको घर नहीं लाना है, घर सिर्फ बीवी को लाते हैं। यानी कि डिलीवरी लेते हो किसी स्टॉक की तो उसको बीवी बनाओ। उसको रोज़ मत देखो कि इसका नेचर ख़राब है, ये चाय अच्छा नहीं बनाती। जैसी है वैसी है, तुम्हारी बीवी है तो उसको एक एक दो दो साल, इसलिए इन्वेस्टमेंट एक दो साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए किया जाता है। और ट्रेडिंग हर रोज़ की जाती है। तो हर रोज़ आप गर्लफ्रेंड बनाते हो, बीवी हर रोज़ नहीं बनाते हो। तो आप लोग उसको बीवी बना लेते हो। बीवी बनाना तो इन्वेस्टमेंट के धंधे में जाओ, एसबीआई का शेयर लेते जाओ हर रेट पे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी बीवी आपके घर पे ही रहेगी। आप पूरा पैसा दे के ले रहे हो, आज नहीं तो 1 साल बाद बढ़ेगा। कोरोना के टाइम एसबीआई 147 आ गया था, 24 मार्च 2020 को, जब कोरोना का लो बना था। उसके पहले एसबीआई 147 आ गया था, रिलायंस 865 आ गया था। तो उस समय उनको बीवी बनाते। बीवी कब बनाना चाहिए? जब आपने पूरा परिवार देख लिया। परिवार यानी कि फंडामेंटल देख लिया। परिवार क्या होता है स्टॉक मार्केट में? फंडामेंटली स्टॉक अच्छा कि नहीं। फंडामेंटल क्या होता है? उसके रिजल्ट अच्छे कि, उसका ग्रुप अच्छा कि नहीं, उसके रिजल्ट लास्ट 6-7 क्वार्टर से कैसे आ रहे हैं, या 6-7 साल से प्रॉफिट ग्रो हो रहा कि नहीं, रेवेन्यू ग्रो। तब जाके एक संबंध होता है, तब आप उससे शादी करते हो। लेकिन आप लोग तो शादी भी ऐसे कर रहे हो, कोई भी स्टॉक कोई दोस्त बता दिया खरीद लिया, डिलीवरी में भी, तो वो तो साली डाइवोर्स ही होगा उसमें तो डाइवोर्स ही होगा। वो मैरिज लंबी चलनी नहीं है, क्योंकि खानदान ही अच्छा नहीं है उसका। तो कुछ चीज़ें सीखो दोस्तों। आपको मैं आज एक गुरु की तरह समझा रहा हूँ। उस साईं बाबा को आज आप पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारे बाप दादा या परदादा किसी न किसी ने उसके ऊपर पत्थर मारे थे जब वो जीवित था। तो आज तुम उसकी मूर्त को पूज रहे हो और उससे भीख मांग रहे हो कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो कहाँ से करेगा? तुम्हारे दादाजी के पत्थर आज तो तुमको तकलीफ देंगे ना। उस अच्छे इंसान पे हमने पत्थर मारे थे कि नहीं? तो आप लोग मुझ पे हमेशा पत्थर मारते हो। जब मैं इस जगह बोलता हूं कि यहां से ऊपर जाएगा तब भी पत्थर मारते हो। जब मैं इस जगह बोलता हूं कि यहां से नीचे जाने वाला है तो थोड़ा सा ऊपर गया तो आप मुझे पत्थर मारना स्टार्ट कर देते हो। फिर जब ये यहां आ जाएगा तब बोलो सर मेरा तो काट दिया था उसने। अब इन्फोसिस की बात कर देता हूं। एडीआर 9% डाउन है। ये नेस्डेक में लिस्टेड है। ये देखिए आप, टीसीएस का भी एडीआर 4% गिरा था। तो मैं सबको बोला टीसीएस गिरेगा ही। अगर आपके रेट से नीचे नहीं जा रहा इसका मतलब वो गिरने वाला ही है, आप सही ट्रेड में हो। कितना गिरा देखिए आप लोग, 9.7%, 9.78%। ये दिख रहा है? अब सोचो अगर ये 9% गिरता है तो 140 रुपया गिरता है, 130 रुपया।
तो जो पुट मैंने इन्फोसिस, अब आपको वो दिखा भी देता हूँ, दिखा देता हूँ मैं क्या दिलाया था। लेकिन लोगों को कमाई के टाइम में तो तुरंत निकल जाना है। सॉरी, यहाँ पे ही विश्वास नहीं होता लोगों को कि ऐसा सच बोल रहा है। देखिए ये मेरी रिजल्ट के ग्रुप है, ये वेनेसडे के पुट्स है, ये रिजल्ट ऑप्शन ग्रुप है, ठीक है। रिजल्ट के लिए खाली खोला हो गया, खाली इसमें रिजल्ट में ही काम होगा, मतलब 7.5 महीना इसमें काम होगा। बाई TCS 3200 पुट्स अगेन, अगेन लिखा हुआ है, यानी कि अगर 37 से 40 आता है तो, यानी कि पहले एक ट्रेड करवा दिया था बुधवार को, 57 में निकलवा दिया था 36 पे लेके। इफ कम्स स्टॉप लॉस 10, टारगेट 75 to 100। तो ये जब कल 40 से नीचे नहीं जा रहा था, 55 ही गया, तो अब मंडे को देख लेना ये 75 आता है कि नहीं, खुलेगा ही 75। तो ऐसा समझना सीखो। और क्या लिखा था, TCS फ्यूचर अगर आपको 3250 दिखे तो सेल करना है। तो कल 3250 दिखा, उसके बाद 3200 के भी नीचे आया, चेक कर लीजिए आप लोग, नियर 3250। टुमारो रिजल्ट इज ऑफ इन्फोसिस आफ्टर मार्केट आवर्स, टुमारो लिख रहा हूँ इसमें, डेल्टा कॉप। अब ये देखिए उस दिन क्या लिखा था, और बाई इन्फोसिस 1400 पुट 11:14, नाउ एट 23, एड मोर नियर 19, स्टॉप लॉस 7, टारगेट 45 to 60, ठीक है। और कल ये 40 चला गया था बिफोर रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आफ्टर मार्केट आवर्स है। तो ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि लोगों को जब तक चमत्कार नहीं दिखाओ तब तक विश्वास नहीं होता है। सदगुरु को हमेशा लात पड़ी है, और जो चूतिया बनाते हैं ना लोग यूट्यूब में, उनको हमेशा आप शाबाशी देते हो। जो आपको ज्योतिष के नाम पे ये राहु केतु घूम रहे हैं, ऐसा हो जाएगा 12 तारीख को, 13 तारीख को ऐसा केतु आ जाएगा, ऐसा इनका कंजंक्शन है, इनका ये सेक्सटाइल भी है, ये स्क्वायर बना रहे हैं, बाबा जी का घंटा बना रहे हैं भोसड़ी के। अगर तू इतना ही जानकार है तो तू खेल ले सेक्सटाइल और स्क्वायर पे, दिखा अपना रिजल्ट। विदाउट टेक्निकल नॉलेज यू कांट अर्न इन स्टॉक मार्केट। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ निफ्टी इतना कॉन्फिडेंस से गिरे। एक तो इन्फोसिस का आइडिया 9%, यानी कि जब आग लगती है तो धुआं बगल की बिल्डिंग को भी काला करता है, बगल की बिल्डिंग को भी। अगर आपके बगल वाली बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो आपकी उसके धुआं आपकी बिल्डिंग पे भी आएगा, है ना, आएगा कि नहीं। तो जब IT का एक शेयर पे TCS का रिजल्ट भी खराब आया, 2 बड़े जायंट का रिजल्ट खराब आ गया, तो बाकी जो पुछल्ले हैं टेक महिंद्रा, HCL टेक, विप्रो, ये डर से गिर जाएंगे, ये डर से ही गिर जाएंगे। ये हमारे बाप लोगों का ये रिजल्ट है तो हमारा क्या होगा, ठीक है। ये माइंड ट्री वगैरह ऐसे ही गिर जाएंगे, क्योंकि जब इन्फोसिस जैसा ब्लैक मंडे बनवाएगा आपका इस बार, TCS भी खराब ही रिजल्ट था, नॉट गुड, लेकिन वो टिकाया कल क्योंकि उसको मंडे को गिरना था, ठीक है। तो मैं कितने दिन से बोल रहा था आपको IT सेल कर दीजिए, TCS सबको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, यूट्यूब पे भी। अभी बैंकिंग का नंबर है, बैंकिंग इतनी बुरी गिरेगी, मैं 38,000 का टारगेट देता हूं बैंकिंग का आपको, बैंक निफ्टी का। चलिए यहाँ ओपन चैनल पे दे रहा हूं, मई तक एट एनी कॉस्ट अचीव होगा 38,000, लिख लो आप लोग, एट एनी कॉस्ट होगा अचीव। और बोलिए, रोक सके तो रोक ले कोई भी। $38,000, 44 भी जाएगा तो भी 38 आएगा। और बोलिए, अब बोलिए, है दम। देखिए मेरा एक क्लास में मैं सिखाता हूँ, ये 98 के ऊपर चला जाए तो समझ लो इसका अंत आ गया। तो निफ्टी का स्टॉकेस्टिक का 98 के ऊपर आ चुका है, बैंक निफ्टी का भी 98 के ऊपर आ चुका है। ये मुझे कल, मैं रात को सोच रहा था साला प्रमोद तू रॉन्ग कहाँ हो रहा है। मैं भोलेनाथ को कल प्रार्थना किया कि भोलेनाथ तेरा भक्त बड़ा परेशान है, कुछ तो दिमाग में आइडिया डाल मेरा कि मैं कहाँ रॉन्ग हो रहा हूँ। ये साला ऐसा बम्बू जैसा कैंडल बना रहा है इधर, है ऐसा कैंडल। तो ये क्या होता है, ये माल ठिकाना। देखिए माल, आपका माल बिकवाना ऐसे होता है, कंटिन्यू रेड 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 बना के सीधा वाइट चालू कर दिया, ठीक है, और कंटिन्यू वाइट वाइट बना के सीधा ऐसा अन बनाएगा ही। तो ये 38,000 के तरफ ही आ रहा है।
आप 38,500 को भी 38,000 मानना भाई, ऐसा मत बोल देना सर डॉट 38,000 चाहिए मुझे, 38,500 से संतुष्ट नहीं हूँ, ये मत बोल देना। मेरे मुंह से निकला 38,000 मतलब एकदम डॉट 38,000 नहीं, लेकिन 38,500 तो आप मान के चलो, ठीक है। तो ये टेक्निकल में दम होता है, ये किसी एस्ट्रोलॉजी में दम नहीं होता ऐसा करने का, ठीक है। यहां मैं दिखाता हूं लॉजिक के साथ। अब मंडे को क्या होगा, क्योंकि ये दोनों हाईली ओवरबोट हो गए हैं, अब इनमें जगह सिर्फ बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट जगह है, अगर भागा भी तो ठीक है। निफ्टी में 150 पॉइंट की जगह, हाईएस्ट, लेकिन मौत निश्चित है। क्यों मौत निश्चित है आप ये भी सीख लो। जब जब इस जगह पे स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, आप देखो पहले, फिर वो ऐसे ही आता है इस रेंज का, ठीक है। जब जब आया होगा, मैं आपको इन्वेस्टिंग में दिखा भी देता हूँ, पूरा दिखा देता हूँ पास्ट हिस्ट्री। आज का वीडियो आप समझोगे किस आदमी से आप लोग, किसका आप वीडियो देखते हो, आपको आज तक समझ में नहीं आया। यहाँ नॉलेज, मैं इसमें 34 साल से हूँ इस मार्केट में, फ्रॉम क्लास 6 स्टूडेंट, कंटिन्यूस हूँ, किसी साल ब्रेक नहीं लिया मैंने आज तक। तो यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, लिख लीजिए आप। यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लगा देता हूँ स्टॉक एक्सचेंज आपको दिखाने के लिए। अब इसके कुछ पैरामीटर मैं चेंज करता हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग मत करिएगा, आप लोग जो किताबों में लिखा वैसे चलिए। मैं अपना इंडिकेटर चेंज किया हूँ, ठीक है। अब आप देखो, जब जब ये इतना ऊपर आता है स्टॉक एक्सचेंज, कैसा नीचे आता है मार्केट में। जब जब अब ये देखिएगा, यहाँ टॉप पे कैसा नीचे है, यहाँ से ऐसा नीचे है। तो बस ये इंडिकेशन रहता है, अगर आप टेक्निकल को ठीक से समझोगे आप कुछ भी कर सकते हो, बस इतना समझ लीजिए। अब मंडे को क्या होगा, जो ये भागा ऐसा, जैसे कुत्ते की मौत आती वैसे भागता है बिना टांग पूछ के। बैंक निफ्टी का क्या रीजन है मुझे बताइए, इतना तेज हो गया, बताइए, कोई बता सकता है क्या? ग्लोबली सब कुछ ठीक हो गया, वो बैंक वाले जितने डिस्प्यूट थे वो अचानक ठीक हो गए सारे, हैं? वहाँ लिक्विडिटी पर्याप्त आ गई। आप अगले 10 दिन में देखोगे, मेरी बात आज ये भी भविष्य सुन लो, 10 से 15 दिन में देखोगे अनदर 4 से 7 बैंक दिवालिया होने वाली है, फॉरेन में दिवालिया घोषित होने वाली है। 15 दिन मैक्सिमम, नोट कर लो इसको भी। चलिए, दिवालिया घोषित आएगा आपके पास। ये बैंक निफ्टी 38,000 पे भी रुकेगा, मुझे डाउट है। और इंडिया में कौन सा बहुत अच्छा चल रहा है बैंकिंग सिस्टम, आप सोच रहे हो? हैं? आपका होम लोन 6.5% में तेल लगा के दे रहे थे आज के 1 साल पहले, ठीक है, तेल लगा के 1.5 साल पहले ले लीजिए होम लोन, अब 9.5% का आपसे ब्याज ले रहे हैं, तो उनके बिजनेस में इफेक्ट नहीं आएगा? हाँ, वो शक्तिकांता दास के पास जादू की छड़ी है, वो सब कुछ ठीक कर देगा कि 25 इस बार मैंने रेट हाइक नहीं किया है क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छी है। सब दिख जाएगा तुम्हारी इकोनॉमी क्या है। जब अंदर के गारमेंट्स खुलेंगे, समझ में आया, तो पता चलेगा अंदर क्या सामान है। भैया ऐसा मत दिखाओ कि हमारा देश खाली प्रगति कर रहा है। देश की रियल हालत तो मीडिया दिखाती नहीं है कभी भी। अगर देश में ग्रोथ है, लोगों का पास अनएम्प्लॉयमेंट इतना क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट पे इंडिया शिखर पे क्यों है? शिखर पे क्यों है? आज़ादी के बाद से टॉप पे है ये डाटा। तो इतनी ग्रोथ है यहाँ, तो अमेरिका की तरह एक आदमी के पास 10 ऑप्शन होने चाहिए जॉब के। अमेरिका में अभी आपको मालूम है क्या हालत है, वहाँ ग्रोथ इतनी है
कि एक एक आदमी को 4-4 जॉब ऑफर है, उसको चूज करना है कि कौन सी। और इंडिया में एक जॉब के लिए 1 लाख लोग इंटरव्यू देते हैं, 1 लाख लोग, 10 लाख लोग, फिर भी उसमें से एक को मिलती है। वो उस जो जॉब ले लेने वाला का कोई रिश्तेदार होता है, चाचा मामा का बेटा, उसको मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो इंडिया के हालात है। अब आप कितने भी मोदी जी कर लो, मोदी जी ने कोई ऐसा इकोनॉमी के लिए अच्छा काम नहीं किया है जिसके लिए मैं उनकी तारीफ करूं। उन्होंने नोटबंदी लाई, पूरी कंप्लीटली फेल थी वो। इकोनॉमी को गड्ढा किया उन्होंने उस समय, लेकिन कोई मीडिया सवाल नहीं उठाया। ठीक है, उन्होंने सारी जितनी भी बड़ी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। वो बोलते बहुत अच्छी चीज़ है। कैसे अच्छी चीज़ है? आज आप रेलवे पे डिपेंडेंट क्यों हो? आप गरीब हो, आपको 100 रुपये में टिकट मिल रही है, इसलिए आप ट्रेवल कर पा रहे हो। जब ये प्राइवेटाइज हो जाते हैं, तो जब वो टिकट का दाम 1,000 कर देगा, आप कैसे ट्रेवल करोगे भाई साहब? हो जाएगा। आज वो प्लेटफॉर्म टिकट जो मैं 2 रुपये में खरीदता था, आज 50 रुपये कई जगह हो गई। इसको थोड़ा डीपली सोचो। इंडिया ऐसा देश नहीं कि आप बहुत तुरंत आप ये सारे चेंजेस एक बार में ले आओ। इट टेक्स टाइम। यहाँ एजुकेशन की इतनी बड़ी कमी है, आज भी मुझे लगता है मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड। मोर देन 60%। 140 करोड़ में। तो अनएजुकेटेड लोग से आप क्या कर सकते हो? इलेक्शन के टाइम में उनको दारू दे दो, उनको खाना बढ़िया खिला दो, चिकन खिला दो, वोट मिल जाता है। तो ये सारे वोट ही नकली आ रहे हैं, क्योंकि एजुकेटेड लोग अनपढ़ को नहीं चुनेंगे। बस अनपढ़ से आप लोग मेरा बात समझ में आ गया होगा आपको किसको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो क्या साला सीधा जेल डाल देंगे। तो देश में आपको कुछ पिक्चर दिखाई जा रही है, पिक्चर वैसी है नहीं दोस्तों, ये आप भी जानते हो। आप अपनी पॉकेट चेक करो। आज के दिन में मेरे ख्याल में इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं होगा मिडिल क्लास का जिसने लोन नहीं ले रखा हो। लेकिन क्या 15 साल पहले ऐसी आपकी हालत थी कि आपकी टीवी भी लोन पे थी, फ्रिज भी लोन पे थी, आपकी कार भी लोन पे थी, आपका घर भी लोन पे था? ऐसा था। आपके बाप दादा मेहनत से अपना घर बनाते थे, उस पर लोन नहीं लेते थे। तो आपको पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां आपका दिवालियापन घोषित होने वाला है। ये जितने लोन मिल रहे हैं ना, लोन, ये आपके लिए एक कब्र खोदी जा रही है। लोन मतलब कब्र। ठीक है, लोन वही लेना चाहिए जो आपको बहुत कंफर्म हो कि मैं चुका पाऊंगा, बहुत कंफर्म हो। बस अपना टाइम, बुरा टाइम निकालने के लिए अगर आप लोन ले रहे हो, उसका आपके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है उसको चुकाने का, तो वो लोन आपके लिए गड्ढा है, वो भरेगा ही नहीं। उसी तरह से जो ट्रेडिंग करने के लिए लोन ले लेके आते हैं ना, मैं बोलता हूँ भैया तू खुद तो बर्बाद है ही, तू अपने दोस्त को भी बर्बाद करेगा जिससे लोन लेके आया। प्लीज ट्रेडिंग में उतनी ही रकम यूज करो। एक साथ अरबपति बनने की या अंबानी बनने की मत सोचो। निफ्टी क्यों गिरेगा आपको समझ में आ गया होगा, बैंक निफ्टी, तो आप मंडे से देख लेना आप लोग। अब ये गुरुवार तक गिरना चाहिए मेरे हिसाब से, और फ्राइडे को एक ही बार में एक बड़ी वाइट कैंडल बना सकता है। ये पॉसिबल है, क्योंकि थर्सडे को हमने हाई बनाया, तो नियम कानून से वो टूटना चाहिए। तो हो सकता है फ्राइडे को एक बड़ी कैंडल बना के टूटे। ये अभी आगे की बात है, लेकिन एक बार गिरना इसको तय है। ये 38,000 और ये जो 16,400 इसे बोलो, ये मई के लिए है। इसको आप मिस इंटरप्रेट मत कर लीजिएगा कि इसी महीना आ जाएगा। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।